नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे 2019 में आई हुई भर्ती आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। ये वैकेंसी 2019 में आई थी, तो इसमें रिक्तियों की संख्या लगभग 1,10,000 थी। जब आवेदकों से आवेदन मांगा गया तो इनकी संख्या 1,25,00,000 के पार कर गई। अब इस वैकेंसी में आगे क्या हुआ, सरकार की इसमें क्या मंशा थी, सरकारें चाहे ये हों चाहे कोई दूसरी हो क्या चाहती हैं, छात्र क्या चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो वैकेंसी जब आई, आवेदन हो गया, तो सरकार का एक लक्ष्य था कि 2019 में ही सितंबर में इसका एग्जाम करा लिया जाए, लेकिन ज़्यादा आवेदन आने की वजह से सितंबर 2019 में इसका एग्जाम नहीं हो पाया। आगे चल के इसका एग्जाम हुआ दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच में। ये पहला एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट आया 14 जनवरी 2022 को। जैसे ही 2022 को चुनाव आया है 14 जनवरी को, उसके लगभग 10 दिनों के बाद छात्रों ने हंगामा चालू कर दिया, खास करके यूपी और बिहार में। बहुत सारी ट्रेनों में आग लगा दी, लोगों ने ट्रेन रोका, पुलिस में छात्रों में झड़प हुई। देखिए, धरना प्रदर्शन करना सही है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आगजनी करना, पुलिस पे पथराव करना, सड़क रोक देना, रेल रोक देना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब पहले एग्जाम का रिजल्ट आया 14 जनवरी को, तो इसमें एग्जाम होते हैं 3। सीबीटी के 2 एग्जाम होते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और तीसरा एग्जाम होता है टाइपिंग स्किल टेस्ट का, जिसको टीएसटी भी बोल सकते हैं। तो अभी 3 सालों में, यानी 2019 की वैकेंसी का 2022 में आके पहले एग्जाम का रिजल्ट आया। यानी अभी एक दूसरा सीबीटी होगा, इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके कहीं पे ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। तो छात्र तो आक्रोशित इसी से थे। 3 साल के बाद अभी पहले का रिजल्ट आया है, दूसरा एग्जाम कब होगा उसका पता नहीं, उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में सोचना ही गलत है। तो आगे चल के जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है उसका एग्जाम कब होगा वो पता नहीं है, उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में मत सोचिए। ज्वाइनिंग की तो बातें मत करिए कि ज्वाइनिंग कब होने वाली है। तो इन सब चीजों को लेकर के छात्र गुस्से में आए और आंदोलन 2-3 दिन तक जारी रखा। सरकार इस पे क्या दलील देती है? सरकार से जब इस पे पूछा गया कि एक वैकेंसी में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो सरकार बोलती है कि एक तो आवेदकों की संख्या ज्यादा थी, बड़ा एग्जाम हो गया, ऐसा सरकार बोलती है। दूसरा एक रीजन बताती है कोविड का। तीसरा रीजन बताती है कि ये एग्जाम कोई एक रीजनल एग्जाम नहीं है कि एक जिले में एक स्टेट में करा लिया गया, काम खत्म हो गया। ये एग्जाम पूरे देश का था, तो हर कोने कोने में एग्जाम करवाना है, सबका रिजल्ट ये करना है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगा। अब जब छात्रों ने हंगामा किया तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने एक 5 सदस्यों की कमेटी बना दी जो अपना विचार सुझाव या जो उसका नतीजा है वो सौंपेगी सरकार को 4 मार्च को। अब कमेटी बन गई है, वो अपना रिपोर्ट लगाएगी, जांच पड़ताल करेगी, तो 4 मार्च को अपना रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी। अब उसके बाद क्या होगा, कब एग्जाम होगा, कब परीक्षा होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, वो सब अभी बहुत दूर की बात है। तो छात्रों का हंगामा जो हुआ था इन्हीं सब चीजों को लेकर के हुआ था। अच्छा, एक रीजन ये भी था छात्रों का हंगामा मचाने का कि सरकार अपना सब काम तो टाइम पे करवा लेती है या हो जाता है, लेकिन जब किसी वैकेंसी की बात आती है, नियुक्ति की बात आती है, तो सरकार उसमें जानबूझ के देरी करती है। अब देखते हैं सरकारें क्या सोचती हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, या कोई क्षेत्रीय सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो,
वो क्या सोचती हैं उसके बारे में एक नजर डालते हैं। सरकार चुनाव तो समय पे करा लेती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। चुनाव में टाइम वेस्ट नहीं होता है, चुनाव आगे नहीं जाता है, चुनाव नहीं टाला जाता है, चाहे कोविड आ जाए, चाहे कोविड से कोई बड़ी बीमारी आ जाए। लेकिन सरकारें चुनाव जो है वो टाइम पर ही करवाती हैं, लेकिन वैकेंसी और भर्ती टाइम पे क्लियर नहीं करवाती हैं। दूसरा क्या है, आम चुनाव जो होता है देश में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, लगभग 150 करोड़ की आबादी है देश में। 150 करोड़ की आबादी को चुनाव के रूप में मैनेज करना, पूरे देश में चुनाव संपन्न कराना 50 से 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर पूरे देश में चुनाव आसानी से सरकारें करा लेती हैं, चुनाव आयोग करा लेता है। लेकिन एक 500 की, एक 1500 की, 2000 की भर्ती को सरकारें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में क्लियर नहीं करा पाती हैं, उसमें कुछ न कुछ रोड़ा लगा ही रहता है। तो सरकारें जानबूझ करके वैकेंसियों को फंसा के रखती हैं, वैकेंसियों को क्लियर नहीं होने देती हैं, न टाइम पे एग्जाम कराएंगी, न टाइम पे रिजल्ट घोषित करेंगी, न टाइम पे नियुक्ति देंगी। तीसरा है वेतन भत्तों में बढ़ोतरी खुद कर लेना। ऐसा शायद दुनिया में कहीं होता हो कि एमपी को, एमएलए को, मंत्री को अपना वेतन बढ़ाना है, अपना पेमेंट बढ़ाना है, भत्ता बढ़ाना है, तो मिल के कानून लेके आएंगे और सारे मिल के एक साथ पास कर देंगे। उसका न कोई हो, न हंगामा, न कोई धरना, न प्रदर्शन, न कोई विरोध, कुछ नहीं होता। पेमेंट 150% बढ़ा लिए, 100% बढ़ा लिए, 200% बढ़ा लिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं। और एक मजे की बात बताएं, आज के डेट में, आज के दिन में दुनिया में मोबाइल बिल्कुल फ्री हो गई है। 24 आवर जितना चाहो बात करो, डेटा फ्री है एक लिमिट तक। लेकिन सरकारों के अंदर जो मंत्री काम कर रहे हैं उनको टेलीफोन का जो ये मिलता है, भत्ता मिलता है टेलीफोन का, वो आम आदमी के पेमेंट से ज्यादा है, लगभग 50,000 उनको टेलीफोन का भत्ता मिलता है बात करने के लिए अपने क्षेत्र में। आगे देखते हैं, संसद, अगर किसी सांसद की मृत्यु हो गई, यानी कोई एमपी किसी भी कारणवश, चाहे बीमारी से, दुर्घटना से या किसी चीज से उसकी मृत्यु हो गई, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। आप सुने होंगे उपचुनाव चल रहा है कहीं गुजरात में, कहीं राजस्थान में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं महाराष्ट्र में, या देश के किसी भी कोने में। अगर विधायक मर गया, एमपी मर गया, तो उसका सीट भरना कितना जरूरी है ये सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि इसके बिना कौन सा काम रुका रहता है। भाई 543 सांसद हैं देश में, 2 नहीं हैं, तो वो चुनाव कराना कितना जरूरी है। और किसी डिपार्टमेंट में 5,000 वैकेंसी पड़ी है, तो उसके लिए एग्जाम कराना, वहां पे लोगों को फुलफिल करना, सरकार इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देती है। एक चाहे एमपी हो, एमएलए हो, चुनाव करके टाइम पे भर लेना है, राज्यसभा का चुनाव टाइम पे करवा लेना है। तो जो एमपी और एमएलए के कोटे हैं, जो इनकी संख्या है, किसी भी स्टेट की हो चाहे देश की हो, ये प्रॉपर मेंटेन रहती है। इसमें 1-2 दाएं बाएं हुई तो तुरंत चुनाव हो जाता है। लेकिन किसी भी विभाग में, वो रेलवे हो चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, कहीं पे भी हजारों में वैकेंसियां पड़ी रहती हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। पेंशन लागू है भाई, एक आदमी चुनाव जीत के आ गया, चाहे एमपी का चाहे एमएलए का, तो उसको पेंशन मिलना ही मिलना जीवन। अगर दोबारा जीत के आ गया तो एक नियम है जिसके तहत उसका हर महीना 1200, 1400, 1500 रुपया ऐड होती है, तो ये उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलती रहती है। जबकि सरकार अन्य विभागों में कुछ को छोड़ के, गिने चुने को, सब में पेंशन खत्म कर दिया है। तो सरकार तो पेंशन लेगी, विधायक और एमपी एमएलए पेंशन लेंगे, लेकिन जो आम आदमी है, किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन देने की सरकार की मंशा नहीं होती है। भर्तियों की कोई समय सीमा तो तय नहीं है। अब इसमें देखते हैं, सरकार के, देश के, किसी भी देश के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। एक होता है शिक्षा,
दूसरा होता है चिकित्सा और तीसरा होता है सुरक्षा। तो अगर आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हो, गवर्नमेंट के कॉलेज हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे बड़े कॉलेज हो, सब में हजारों की बात तो छोड़ दीजिए, आज के डेट में लाखों की वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता है, सरकार भर्ती लेती नहीं है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाती नहीं है, उसका सब काम ऐसे ही चलता रहता है और इसी तरह चलाने में विश्वास रखती है। अब बात आती सुरक्षा की। किसी भी देश के किसी भी स्टेट में आज के दिन में पुलिसों की संख्या बराबर नहीं है, हर जगह कमी है, हर स्टेट में, हर जिले में, हर थाने पे कमी है। लेकिन चाहे उस राज्य की कोई किसी की भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार विशेष का दोष नहीं दे रहा हूं, सब सरकारों की यही हालत है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, अब बताइए सुरक्षा में अगर आदमी नहीं है, पुलिसों की संख्या कमी है, टीचरों की संख्या कमी है, तो कोई देश स्वस्थ कैसे हो सकता है? मुझे तो यही नहीं समझ आता है। अब आती है चिकित्सा की बात। चिकित्सा में देखिए, चाहे वो गांव का हॉस्पिटल हो, चाहे जिले का हॉस्पिटल हो, चाहे कितना बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना छोटा हॉस्पिटल, जो सरकार के अंडर में है, हर जगह कमी है। डॉक्टर ही नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो सरकार जो अपनी बॉडी है, मेरे कहने खाली इतना ही मतलब है, सरकार की जो अपनी बॉडी है उसमें एमपी की संख्या हो गई, एमएलए की संख्या हो गई, मंत्रियों की जो सुख सुविधाएं मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं उनको, उसमें उसको देख लीजिए, या सरकार के बाकी चीज़ों, चुनाव का टाइम देख लीजिए। इन सब चीज़ों में सरकार एकदम बाकायदा टाइम पे अपना काम करा लेती है, लेकिन जैसे ही किसी वैकेंसी की बात होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, या स्टेटों में किसी दूसरे विभागों में कोई वैकेंसी खाली हो, तो कोई भी सरकार इसको सीरियस लेती नहीं है, वैकेंसी को टाइम पे भरती नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि सरकार को एक टाइम लाइन जरूर बनाना चाहिए किसी भी वैकेंसी के आने पर, कि ये वैकेंसी 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में नियुक्ति तक पहुंचेगी, चाहे जैसे पहुंचे। तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। मेरा अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।